इसी बात का झगड़ा पूरा आंदोलन में रहा है कि मैं ये कहता था कि आप 12.5 महीने आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो। सरकार ये चाह रही है कि आप थक जाएं, थकने के बाद आप उठ के चले जाएं। मेरे से छुपा के उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि एक कानून वापस कर लो, एक स्टेट को दे दो और तीसरे कानून पे कमेटी बना दो। और एमएसपी का जिक्र ही नहीं। हर आंदोलन से राजनीति निकली है, इस आंदोलन से किसान राजनीति निकलनी चाहिए, लेकिन विरोध करना मेरे को समझ नहीं आई। जो विरोध किया वो कहीं ना कहीं सरकार के दल्ले थे और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के दल्ले थे। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी, जी हाँ, नाम ही काफी है सरकार के पसीने छुड़वाने के लिए और किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता का नाम लेने के लिए। पिपली एक ऐसी जगह है जहां पर जब जब किसानों ने आंदोलन किया तब तक उन्हें फतह मिली। चाहे दिल्ली कूच की बात हो, उसका श्री गणेश पिपली से हुआ, और जब गुरनाम सिंह चड़ूनी की गिरफ्तारी के बाद हजारों किसानों के इकट्ठा होने के बाद रोड जाम का फैसला लिया गया, उसका शुरुआत भी पिपली से हुआ। वही पिपली की अनाज मंडी, वही पिपली का मंच, और उसी मंच पर एक बार फिर गुरनाम सिंह चड़ूनी प्रयास कर रहे हैं देश भर के किसान नेताओं को इकट्ठा करने का, अपनी बात किसान तक पहुंचाने का और अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, उनकी शुद्ध सरकार ले इसके प्रयास करने का। गुरनाम जी, क्या प्रयास रहेंगे? कल जो बैठक होने वाली है, खास क्या क्या होने वाला है बैठक में? देखिए, ये जन आक्रोश रैली है। हम दिखाना चाहते हैं सरकार को कि आपकी नीतियों के खिलाफ किसान, मजदूर, बेरोजगार, रेडी फड़ी वाले सारे जो है इस वक्त जो है वो आपकी नीतियों का शिकार हो रहे हैं। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब को पेट चलाना मुश्किल हो गया है। आज 23 करोड़ लोग देश में रात को भूखे सोते हैं। आज 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड कर रहे हैं, 33 किसान रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। कौन सा देश बन गया है। हम सबको इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ एक आक्रोश जताना चाहते हैं कि आपकी नीतियां जो हैं वो चंद लोगों को पालने की, और पूरा बाकी जो पूरा भारत है वो आपका भोजन बन के रह गया है। तो हम इस भारत को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। सर, एक बात बताइए, दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरी दुनिया तक चर्चाएं हुई, मीडिया ने, पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने हाइप किया, हल कोई नहीं हुआ। तो राजनीति में जाए बिना क्या हल लगता है? हिसाब से प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक राजनीति में आप नहीं जाएंगे तो किसके लिए कर रहे हैं? 2 कारण रहे, या तो हम करो या मरो कि प्रोग्राम करें। अब 12.5 महीने एक जगह पे बैठे रहे। हमें ऐलान ये करना चाहिए था कि हम मरने के लिए, आपकी गोली खाने के लिए हम संसद में आ रहे हैं। या तो इतनी तारीख से पहले हमारी बात मान लो, वरना हमें गोली मार देना। लेकिन वो हमारे नेताओं ने नहीं किया। आप भी तो उनमें एक नेता थे, आपकी तो कमांड से इसी बात का रौला था 40 वर्ष से। इसी बात का झगड़ा पूरा आंदोलन में रहा है कि मैं ये कहता था कि आप 12.5 महीने आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो। सरकार ये चाह रही है कि आप थक जाएं, थकने के बाद आप उठ के चले जाएं। सरकार ने हाईजैक कर लिया था आंदोलन नेताओं को? नहीं, हाईजैक तो नहीं किया था, लेकिन कमजोर दिल थे। हाईजैक नहीं किया था, कमजोर दिल थे। और कमजोर दिल यहाँ तक थे कि आखिरकार उनको ये नजर आ गया कि अब उठे कैसे। मेरे से छुपा के उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि एक कानून वापस कर लो, एक स्टेट को दे दो और तीसरे कानून पे कमेटी बना दो। और एमएसपी का जिक्र ही नहीं। मेरे से लुको के चिट्ठी लिखी। बाकी 40 के 40 एक तरफ थे इस मुद्दे पर। बीच से एक आधा कह लो जो कुछ, वो भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि जो बोलता था उसको बाहर कर देते थे बहुमत उधर सरकार की तरफ ज्यादा। और दूसरी चीज रही चुनाव की, हर आंदोलन से राजनीति निकली है, इस आंदोलन से किसान राजनीति निकलनी चाहिए थी। राजनीति के बिना कभी कानून नहीं बनता। कानून तो सरकार नहीं बनाना है, हम रोए जाए, पिटे जाए, जो मर्जी करी जाए। तो किसान राजनीति निकलती इस आंदोलन से, तो वो हमारे कुछ स्वार्थी नेताओं ने विरोध किया, कुछ न्यूट्रल हो गए। जो न्यूट्रल हो गए वो भी ठीक है, कोई राजनीति नहीं करना चाहता मना करे, लेकिन विरोध करना मेरे को समझ नहीं आई। जो विरोध किया वो कहीं ना कहीं सरकार के दल्ले थे और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के दल्ले थे। तो उन्होंने वो भी हमारा जो प्लान था, दोनों प्लान फेल कर दिए, चुनाव वाला भी और उनके घेराव वाला भी।